हालेलुया जीसस, धन्यवाद करते हैं। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हालेलुया जीसस, धन्यवाद करते हैं पिता, आप महान परमेश्वर है पिता। पिता, आज का दिन आपने हमें दिया पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता। आपका वचन कहता है पिता, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित हो, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ। हाँ पिता, आज तू हमारे बीच में हाजिर है पिता, और आज पिता तू लोगों के बीच में हाजिर है पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। पिता, ये वीडियो जितने भी लोग देखेंगे पिता, पिता उनका जीवन पिता परिवर्तन होगा पिता, क्योंकि तुम मार्ग, सत्य और जीवन है पिता। पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, और धन्यवाद करती हूँ पिता। पिता, जो कुछ भी पिता वचन में बोलूँ पिता, पिता वो तेरी ओर से हो पिता। पिता, मैं नहीं बल्कि आप बोलिए पिता। पिता, आपकी आवाज़ पिता उन तक पहुँचिए पिता, और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं। आइए हम एस्तर निकालेंगे। एस्तर 4:16 पढ़ेंगे कि एस्तर ने कैसा उपवास किया फास्टिंग के थ्रू। So gathered all the Jews who are the present in the Suban and fast for me, neither eat or not drink for 3 days, night or day, my minds, and I will fast like wish, and so I will go to the king which is against the law, and if I praise। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे एस्तर ने क्या बोला है, हम हिंदी में पढ़ेंगे कि तू जाकर हाँ शूशन के सब यहूदी को इकट्ठा कर और हाँ तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। हाँ 3 दिन रात न तो कुछ खाओ हाँ और ना कुछ पियो, हाँ और मैं भी तुम्हारी सहेलियों समेत इसी रीति उपवास करूँगी, और ऐसी ही दिशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊँगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई। यहाँ पे एस्तर उपवास क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है उपवास? यहाँ पे क्या बता रहा है वचन कि एस्तर ने 3 दिन का फास्टिंग क्यों किया, बिना खाए बिना पिए। यहाँ पे 3 दिन का उपवास क्यों लिखा है, और इज़राइली को भी बोला है साथ में उपवास करने के लिए, क्योंकि एस्तर जो रानी थी वो ज्यूस थी, इसीलिए उसने आपने लोगों को बचाने के लिए उसने 3 दिन की फास्टिंग की, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, 3 दिन की फास्टिंग की। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पे वचन, यहाँ पे देखो परमेश्वर हमें प्रकाशन कैसे दे रहा है। जब हमारी कोई मुसीबतें होती है, जब हम किसी संकट में गिर जाते हैं, जब हम किसी परिस्थिति में गिर जाते हैं, या हमारे पास धन नहीं होता, हम कहीं पर फंस जाते हैं, या हमें लोग सताव करते हैं, हम लोगों से मतलब घृणा करते हैं, तो हम लोगों को हम अच्छे नहीं लगते, है ना। तो यहाँ पे तुम अपना कैसे सिचुएशन तुम डील कर पाओगे, यहाँ पे तुम कैसे लड़ोगे लोगों से? परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा युद्ध मांस और शरीर से नहीं है। क्या कोई तुम्हें कुछ बोल रहा है तो तुम उससे डायरेक्टली बोलोगे, या कि तुम्हारे पास धन नहीं तो तुम जाकर चोरी करोगे? नहीं ना, नहीं। यहाँ पे एस्तर ने क्या किया, अपने लोगों को बचाया, अपने लोगों को यहाँ पे बचाया। वो बचाने के लिए उसने 3 दिन की फास्टिंग की। यहाँ पे 3 दिन की उसने फास्टिंग की। अभी मैं तो यही बोलूँगी कि आप भी 3 दिन की फास्टिंग करो, ताकि आप भी परमेश्वर से जुड़ सको और जो आपके प्रॉब्लम्स है वो हल हो सके।
है ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं सुनने वाला परमेश्वर हूँ, तो वो क्यों नहीं सुनेगा आपकी, है ना। जब एस्तर रानी की सुना, है ना, वो तो झोपड़ी में रहती थी, उसे झोपड़ी से रानी बनाया, रानी बनाने के बाद भी परमेश्वर ने उसकी बात और उसकी आवाज सुनी। अब ये यहाँ पे एस्तर को कैसे पता कि उसे 3 दिन की फास्टिंग करनी है, और उसके लोगों को वो कैसे बचाएगी। हो सकता था राजा के पास जाकर वो बोल भी सकती थी, है ना, राजा को कुछ खुश करके, जैसे अपने हस्बैंड को कैसे आप खुश करते हो, है ना, अच्छा खाना पकाओगे, अच्छा बनाओगे, और फिर आपको कुछ चाहिए तो आप डायरेक्टली बोलोगे, है ना। पहले मतलब आप अपने हस्बैंड को खुश करते हो, उसके बाद फिर आपको जो चीज़ चाहिए फिर वो आपको मिलती है ना। तो एस्तर रानी भी वैसे कर सकती थी, एस्तर रानी ने वैसे नहीं किया। पहले वो परमेश्वर के सामने घुटना टेकना सीखी, उपवास और प्रार्थना में जाना उसने उचित समझा। फिर वो राजा के पास गई और उसने क्या कहा, जब राजा मेरी ये बात को सुनेगा, और ये तो नियम के खिलाफ है, ये नियम के खिलाफ है अगर मैं राजा के पास जाऊंगी तो, पर यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर मैं मर भी गई तो भी ठीक है ना। अभी यहाँ पे हमें क्या सीखने मिल रहा है, तुम पहले परमेश्वर के पास जाओ, तुम इसके उसके पीछे मत भागो। कुछ भी हो गया, तुम मेरा ये हो गया, कुछ भी हो गया तो तुम कॉल करेंगे, पास्टर को कॉल करेंगे, प्रॉफिट को कॉल करेंगे, अपोस्टल को कॉल करेंगे, तुम कॉल करके पूछेंगे प्रॉफिट मेरा ये हुआ, प्रॉफिट मेरा वो हुआ। अरे तुम बाइबल पढ़ो, बाइबल में क्या लिखा है। क्यों एस्तर रानी ने घुटने टेके परमेश्वर के सामने, क्यों वो उपवास और प्रार्थना में गई। कभी आपने ये खुद से सवाल किया। जब वो पूरे इजराइली को बचा सकती है तो वह तो आप मुझे बताओ, तो आप 3 दिन की फास्टिंग और प्रे करके तुम अपना हल नहीं सॉल्व कर सकते। ऑलरेडी एस्तर रानी से हमें ये चीज़ सीखना चाहिए कि बाबा 3 दिन की फास्टिंग में पूरे इजराइली को उसने बचाया, है ना। हालेलुया। एक नेशन खड़ा किया उसने। हम यहाँ पे रोते हैं किस लिए, परमेश्वर मेरे पास ये नहीं है, परमेश्वर मेरे पास वो नहीं है, परमेश्वर मेरे पास अच्छी कार नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, बंगला नहीं है। हम इसलिए रोते हैं। कर्जा है, बहुत कर्जा है, ये सता रहा है, वो सता रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है ना, है ना। शादी का खर्चा, शादी है, वो सब। पर तुम 3 दिन की फास्टिंग में जाते क्या ये सब करके? हमने तो ये सीखा ही नहीं, हमें तो ये किसने बताया ही नहीं। आप बाइबल पढ़ते हो तो पर आप बाइबल को समझ नहीं पाते। वो आप कैसे समझोगे? पवित्र आत्मा के द्वारा। जब भी आप बाइबल खोलते हो, जब भी आप बाइबल पढ़ते हो, है ना, जब भी आप बाइबल खोलते हो, जब भी आप बाइबल पढ़ते हो, तो पवित्र आत्मा को पूछो, पवित्र आत्मा ये बाइबल में ऐसे ही क्यों लिखा है? क्वेश्चन करो। बस हाँ ब्ला 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 एक बार पढ़ दिया हो गया, ऐसे नहीं है। ये स्टोरी बुक नहीं पढ़ रहे हम। ये पूरा जो बाइबल है, ये पूरा बाइबल हमारे लिए प्रोफेसी है। ये पूरा होल बाइबल हमारे लिए प्रोफेसी है। क्या हम ये बाइबल को ही हम अपने जीवन में हम इसे रेगुलर रूटीन बनाते हैं, उठते बैठते चलते फिरते? अगर तुम बाहर भी जा रहे हो ना, तो भी तुम्हारे पास से वर्ड ऑफ गॉड निकलना चाहिए। अगर तुम किसी परिस्थिति में हो ना, तो भी तुम्हारे मुंह से वर्ड ऑफ गॉड निकलना चाहिए, क्योंकि वर्ड ऑफ गॉड ऐसे होना चाहिए तुम्हारे बॉडी में, तुम्हारे नसों में, तुम्हारे जहनों में। वो आप पूरी तरीके से जो बाइबल है वो पूरी तरीके से पी लो, घोल के पी लो, मैं तो बोलती हूँ, तो खा जाओ।
तब आपको लड़ना आएगा, तब आप अपनी सिचुएशन से लड़ोगे। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि ब्रदर्स और सिस्टर, ये जो मैंने आपको टीचिंग दी, ये जो मैंने आपको मैसेज बताया, ये आपको समझा होगा, है ना, ये आपको समझा होगा। धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता, आपको कोटि कोटि हम धन्यवाद करते हैं पिता। आप महान परमेश्वर है, आप सर्वश्रेष्ठ महान परमेश्वर है पिता। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, ये भाई और बहन के लिए पिता, पिता जो कुछ भी पिता ये आज जो वचन सुना है पिता, पिता वो वचन पिता उनके जीवनों में पिता कार्य हो पिता, पिता वो तेरे राज्य में चल पाए पिता, पिता वो हर एक हालातों से पिता लड़ पाए पिता, पिता तूने पिता हमें अधिकार दिया है पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं पिता। ये सभी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आप सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। कहिए मैं प्रॉस्पर हूँ, मैं उन्नति का कारण हूँ, मैं आशीषों का कारण हूँ, मैं सामर्थी हूँ, मैं विजयकारी हूँ प्रभु यीशु के लहू से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू ही हमें विजय बनाता है, हमें सामर्थी बनाता है। कहिए मैं डोमिनियन में चलने वाला हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड।